भारतीय इतिहास की जब भी बात होती है तो मुगलों का जिक्र जरूर आता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उनके महान साम्राज्य की नींव किसी और ने रखी थी। आज हम उसी गुमनाम वास्तुकार शेरशाह सूरी की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे शासक जिनकी विरासत को उन्हीं के दुश्मनों में आगे बढ़ाया। जरा सोचिए, ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि जिस मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की हम सब मिसाल देते हैं, उसका ब्लूप्रिंट उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने तैयार किया हो। यही एक सवाल है जो हमें सीधे शेर शाह की कहानी के दिल तक ले जाता है। मुगलों के सुनहरे दौर के पीछे दरअसल एक छिपा हुआ अध्याय है, और ये कहानी उस इंसान की है जिसे उन्होंने जंग में तो हराया, लेकिन जिसकी बनाई नीतियों को वो कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाए। देखिए, यह कहानी किसी आलीशान महल से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है बिहार के एक छोटे से शहर सासाराम से। साल था 1486। यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ, नाम था फरीद खान, और यही लड़का आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। तो ये फरीद खान आखिर शेर खान बना कैसे? कहानी कुछ यूं है कि अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने अकेले ही एक बाघ का शिकार कर डाला, और बस उसी दिन से वो फरीद नहीं बल्कि शेर खान के नाम से जाना जाने लगा। ये उनके निडर भविष्य की पहली झलक थी। शेर खान की किस्मत का सितारा दो बड़ी लड़ाइयों में चमका। पहले 1539 में चौसा में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर सबको चौंका दिया, और फिर ठीक एक साल बाद 1540 में कन्नौज के मैदान में हुमायूं को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर ही भागना पड़ा, और इसी के साथ दिल्ली के तख्त पर सूर साम्राज्य का उदय हुआ। देखिए, सत्ता पर कब्जा करना एक बात है, लेकिन एक साम्राज्य को बनाना और चलाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए अब शेर शाह की असली विरासत को देखते हैं। वो 5 साल जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रशासनिक और आर्थिक तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सिर्फ 5 साल, 1540 से लेके 1545 तक। सोचिए, इतने कम वक्त में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे करने में सदियां लग जाती हैं। एक पूरे साम्राज्य का आप कह सकते हैं काया पलट कर दिया। पर यह सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम सरल बना दिया। पूरे साम्राज्य को सरकार यानी आज के प्रांतों में बांटा, और हर सरकार को छोटे छोटे परगना यानी जिलों में। ये एक इतना साफ सुथरा सिस्टम था जहां हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय थी। नतीजा, भ्रष्टाचार और लेट लतीफी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी थी शक्तियों का बंटवारा। मतलब शिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना, अमीन का काम था टैक्स जमा करना, और मुंसिफ का काम था न्याय करना। किसी एक अफसर के हाथ में सारी ताकत नहीं थी, जिससे पूरा सिस्टम बैलेंस्ड और बहुत असरदार तरीके से चलता था। शेर शाह का अगला कदम इकोनॉमी में एक क्रांति लाने वाला था। उस वक्त जो तरह तरह के सिक्के चलते थे, उन्होंने उस सारी कंफ्यूजन को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक स्टैंडर्ड चांदी का सिक्का जारी किया जिसका नाम था रुपया। जी हां, ये वही सिक्का है जहां से आज के भारतीय रुपए की कहानी शुरू होती है। उन्होंने टैक्स वसूलने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। पहले जमीन की सही से पैमाइश करवाई, और फिर फसल का सिर्फ 1/3 हिस्सा टैक्स के तौर पर तय किया। ये एक ऐसा फेयर सिस्टम था जिसने किसानों को भी सुरक्षा दी और सल्तनत को भी एक भरोसेमंद आमदनी का जरिया। अच्छा, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मजबूत इकोनॉमी है, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ेगा कौन? सड़कें और कम्युनिकेशन। शेरशाह इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को सड़कों के जाल से बुनना शुरू कर दिया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसने पूरब में सोनारगांव से लेकर पश्चिम में पेशावर तक को जोड़ दिया। इस सड़क पर मुसाफिरों के आराम के लिए जगह जगह सराय बनाए गए, और सरकारी पैगाम जल्दी पहुंचाने के लिए एक तेज डाक व्यवस्था भी शुरू हुई। और जानते हैं, यही सिस्टम और कंट्रोल उन्होंने सेना पर भी लागू किया। घोड़ों की ब्रांडिंग यानी दाग, और सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड यानी चेहरा सिस्टम लाकर उन्होंने एक अनुशासित और जवाबदेह आर्मी तैयार की। शेरशाह का साम्राज्य तो कुछ ही सालों में खत्म हो गया, लेकिन उनका बनाया हुआ ब्लूप्रिंट वो बर्बाद नहीं हुआ। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगलों ने उसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपनी शानदार इमारत खड़ी की। यहां स्क्रीन पर देखिए, विरासत ऐसे काम करती है। शेरशाह का सरकार सिस्टम ही अकबर के सूबा सिस्टम का बेस बना। उनका लैंड रेवेन्यू का तरीका अकबर की जब्ती प्रणाली में साफ साफ दिखता है। और सेना का दाग और चेहरा सिस्टम, अरे वो तो अकबर ने लगभग जस का तस अपना लिया। और चांदी का रुपया, वो तो मुगल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गया।
सच तो यही है, आर्किटेक्ट शेरशाह थे और अकबर उस नींव पर एक शानदार इमारत बनाने वाले महान बिल्डर। और ये सिर्फ आज का एनालिसिस नहीं है। शेरशाह के ज़माने के ही एक इतिहासकार थे, अब्बास खान सरवानी। वो अपनी किताब तारीख-ए-शेरशाही में लिखते हैं कि शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक, एक कुशल प्रशासक और बहुत ही कठोर अनुशासन वाले इंसान थे। लेकिन जिस रफ्तार से ये साम्राज्य खड़ा हुआ था, उतनी ही तेजी से इसके वास्तुकार का अंत भी हो गया। 1540 में वो सम्राट बने और सिर्फ 5 साल बाद 1545 में कालिंजर किले में हुए एक बारूद के धमाके में उनकी जान चली गई और उनके जाते ही मानो उनका बनाया पूरा सिस्टम बिखरने लगा। उनके बाद जो आए वो इस विरासत को संभाल ही नहीं पाए और 10 साल के भीतर भीतर हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1556 तक सूर साम्राज्य पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन चुका था। शेरशाह ने सिर्फ 5 साल राज किया। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर उन्हें 20 साल मिले होते तो आज हिंदुस्तान का इतिहास और उसकी शक्ल कैसी होती। शायद यही एक सवाल शेरशाह सूरी को इतिहास का सबसे दिलचस्प व्हाट इफ यानी क्या होता अगर बना देता है।